जय हिंद एवरीबॉडी। इससे पहले कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की बारे में, मैनेजमेंट की सिद्धांतें और मैनेजमेंट की क्रियाएं और उसकी हिदायतें, ये थोड़ा बहुत जानकारी दी थी। लेकिन आज का इस क्लास में इस मैनेजमेंट की जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसी जो 5 पार्ट है, 5 स्टेप है, तो एक एक करके आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने का कोशिश करूँगा। तो आज की इस क्लास में प्लानिंग के बारे में आप सबको बताएंगे। तो इससे पहले आप सबसे गुजारिश है, जो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्लास है। जैसे कि आपका हर एक स्टेज में एक परिवार से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक, या ऑर्गेनाइजेशन लेके अपना देश तक, सबके लिए ये जो हमने मैनेजमेंट की क्रियाएं बता रहा हूँ, ये सबके लिए लागू है। अगर इसी हिसाब से अगर हम अपने तरफ से कोशिश करके कोई भी काम शुरू करेंगे, तो वो काम जो हमारे मन में बहुत कुछ ऑप्शन आता है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो जो लॉजिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अच्छा उम्दा मतलब अपना एक उचित सर्वोत्तम जो प्लान है, उसको अगर प्रयोग करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे हमारा सेना के ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक्स कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी मोटिवेशन या लीडरशिप की जो हम बताएंगे लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास में। प्लानिंग के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमने पहले बताया था मैनेजमेंट की क्रियाएं, उसमें इनपुट, मैन पावर, इक्विपमेंट, टाइम, स्पेस, ये हमारा रिसोर्स में आ जाता है। फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर आउटपुट ऑफ वे ऑफ गोल, एम गोल, और आपका ये आ गया डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर फाइनल गोल में पहुंचते हैं। तो इसमें एक है जो प्लानिंग आपको बताया था, थोड़ा छोटा की बताया था, अभी थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। क्या है प्लानिंग? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी लेवल में, अगर किसी भी स्तर में अपने काम हमको मिल गया, टास्क मिल गया, तो काम शुरू करने से पहले उस काम की एक हम योजना बनाते हैं, या शुरू से लेके आखिर तक हमारा गोल में पहुंचने में एक क्या क्या हमें औजार चाहिए, क्या इसे मैन पावर चाहिए, ये सारे को योजना बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उसी टास्क के हिसाब से, उस ऑर्गेनाइज के टास्क के हिसाब से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो उसी प्लान, उस अलग अलग ऑर्गेनाइज का अलग अलग प्लान होगा, और अलग अलग उसका एम भी होगा, जो फाइनल गोल हम जो मिलेगा उसका रिजल्ट भी, आउटपुट भी हमको अलग अलग होगा, उस क्षेत्र की आधार पर, उस बेस के आधार पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला इसका कुछ स्टेप है प्लानिंग का स्टेप्स। तो नंबर 1 में आ गया जो एम का सही चुनाव करना है। जो हमारा उद्देश्य, प्लान का जो उद्देश्य है, एम का है, तो उसको सही चुनाव करना है। तो सही चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें उस योजना के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, अपना टीम को भी जानकारी होना चाहिए, तभी जाके वो उद्देश्य एम उद्देश्य को किस तरह उम्दा दर्जा तक लेके जाएंगे, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे गहरी तक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका आ गया रिसोर्स या संसाधन का नियमों का प्रबंधन की जानना है। हमें जो एम मिल गया, उद्देश्य मिल गया, टारगेट मिल गया, जो काम मिल गया हमें, तो उस काम के लिए किस तरह की रिसोर्स या संसाधन चाहिए, तो उस संसाधन
किस टाइप का स्किल वाला हमें मैन पावर चाहिए और किस प्रकार इक्विपमेंट साजो सामान चाहिए, तो उसको भी थोड़ा हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और उसी जानकारी के अनुसार हमें उस टाइप का संसाधनों का, रिसोर्स का प्रबंधन करना भी जानना है जी। किस काम के लिए कौन सा हमें साजो सामान चाहिए, या इस काम के लिए किस तरह की स्किल का बंदा हमें चाहिए या मैन पावर चाहिए, तो वो जो मैन पावर, साजो सामान, इसके बारे में, इस संसाधन के बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या बोलते हैं, उपलब्ध हो विकल्पों की जानकारी हासिल करो। जो हमें सामान मिल गया, जो साजो सामान मिल गया, जिस तरह का प्लान करके अपना मैन पावर मिल गया, तो उसको, उस विकल्पों को, जैसे उसको जानकारी जानो जी, हाँ वो जो स्किल हमारे पास आया, जो बंदा हमारे इस काम के लिए हमने उसको बुलाया, तो उस काम के ये माहिर है, तो उसको जानकारी लेना है। जो साजो सामान हमें मिला, क्या इस साजो सामान से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरीके से कर सकता है, तो ये सारी चीज़ हमें क्या करना है, हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ये जब हम जानकारी लेते हैं, फिर उपलब्ध विकल्पों की जानकारी आप हासिल कर लिया, तो सही विकल्पों का, ऑप्शन का मूल्यांकन करो। फिर उन्हीं में से जो साजो सामान अच्छा काम करता है, जो मैन पावर अच्छा स्किल वाला है, उसको हम मूल्यांकन करके उसको रखना है, ताकि कम समय में या दिए हुए समय में सही साजो सामान का सही इस्तेमाल करके वो अपना मैन पावर जो मिलता है उनका अपना स्किल यूज करके उस काम को, इस स्तर को अच्छी तरह से कर सकता है। तो इसीलिए उसको मूल्यांकन करके उसको जो हमें चाहिए उसी को ही लेना है। तभी जो खैर इस प्लानिंग के अंदर ये सारे जो आप स्टेप बता रहा हूँ, ये नंबर 3 हो गया आपका। फिर चौथा स्टेप हो गया जो कि सबसे पहले जो हमारा विकल्प हो, सबसे अच्छे विकल्पों का चुनो। हमने तो सबसे अच्छे उसी में मूल्यांकन करके सबसे अच्छा विकल्प हो हमने चुन लिया। जैसे साजो सामान कहीं दूर का है, तो दूर से उसका जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ज़्यादा खर्चा ना करके अगर नज़दीक अगर कोई अच्छा वैसी सामान मिल जाएगा तो उसको भी लाएंगे, तो उसको ट्रांसपोर्ट माने बच जाएगा। फिर भी उस सामान का जो गुणवत्ता भी हम जानेंगे, जान के उसको भी हम देखेंगे। ऐसे ना हो जो नज़दीक है लेकिन सामान ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इधर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो काम में वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारे चीज़ करके एकदम सबसे अच्छे और विकल्प का हमें चुनना है। चुने हुए विकल्पों को पूरा करने के लिए हमें जिन संसाधनों का या जिन इक्विपमेंट का, साजो सामान का जरूरत होता है, तो उनका भी मूल्यांकन करना चाहिए। अभी वो साजो सामान किस तरह से, किस ट्रांसपोर्ट से आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो उसी हिसाब से उसी ट्रांसपोर्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए उसका भी मूल्यांकन करके उसी सामान को हमें लाना पड़ेगा। तो ये सारे प्लान की स्टेप के अंदर ही आता है। तो अभी जाके एक एक करके हम अगर प्लान करेंगे, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम करने के लिए अच्छा रहेगा और सर्वोत्तम अच्छा स्तर का रिजल्ट मिलेगा। फिर आपका बोलेगा टाइम टेबल बनाओ और सही स्टेज का समय पर पूरा करने का योजना बनाओ। जैसे कि हम टाइम टेबल का स्तर ये नहीं कि जी सामान आ रहा है 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो के, नहीं, जो एक उसका भी ड्यूरेशन भी रहता है, उसका समय भी रहता है। तो उसी समय के अनुसार वो सामान जब आएगा, हाँ, और वो समय उपलब्ध करके उस प्रोडक्शन या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, और जो तो दिए हुए हमको टास्क मिला उस काम के लिए वो मिल जाना या उसका यूटिलिटी करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी तरह योजना बनाने के लिए इसको टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, और टाइम टेबल बनाने के बाद हर एक स्टेज पर समय पर उस काम को पूरा करने का एक हमारा क्यों क्या है, लीडर को जो है योजना भी बनाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 5वां। फिर 6वां आ गया आपका, इसी को लागू करने के लिए हिस्सों में बांटो। जब भी टाइम टेबल का हम योजना बनाएंगे और दिए हुए समय का टास्क पूरा करने जाएंगे, तो मैन पावर किस काम में
कौन सा मैन पावर चाहिए और कितना चाहिए, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन करके, और किस इक्विपमेंट साजो सामान किस जगह पर लाएगा और इसको दिए हुए समय पे काम पूरा होगा। तो उसी तरह मैन पावर साजो सामान हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, बांटना है। तो बांटने से, तो पहले प्लानिंग करके ऐसे अगर हम बांटेंगे तो बांटने से जो जो जिस स्टेज पर जिसका काम होगा वो अपना काम में माहिर है, उस काम को आसानी से करेगा और उस साजो सामान का भी सही इस्तेमाल करके उसको काम ले सकता है। तो ये भी एक प्लानिंग का छठवां या सातवां स्टेज हो गया। फिर आठवां स्टेज में जिन स्टेप पर गलती की संभावना ज़्यादा हो तो वो लीडर के लिए कर्तव्य है जो उसी स्टेज को वो ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि जब काम कर रहा है, काम चल रहा है, तो उस समय अगर ऐसे ऐसे काम की स्टेज आता है उस प्लान के अंदर जो गलती होने का ज़्यादा संभावना होता है, तो उस संभावना को दूर करने के लिए लीडर की एक हिदायत है जो उस जब स्टेज आ जाएगा उसी स्टेज में अपना मैन पावर भी तैनात रखेगा या खुद लीडर जाके उस जगह को रेकी करके ज़्यादा ध्यान देगा ताकि गलती होने का संभावना होते हुए भी ना हो। तो ये भी एक सबसे अच्छा पॉइंट है। तो एक लीडर की मैंने स्टेप में आ जाता है। फिर आपका आ गया मुख्य प्लान के साथ एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी चुन के रखो। हमेशा मैं भी बोलता हूँ जो प्लान के साथ जो प्लानिंग हमने किया है, जो प्लानिंग किया लीडर या किसी ऑर्गेनाइजेशन हमने प्लानिंग करते हैं और प्लान करके हम गोल तक, मतलब एक्सपेक्टेड गोल तक पहुँचने के लिए ये प्लानिंग हम करते हैं जी। हम ये ऐसे ऐसे काम करके ऑर्गेनाइजेशन करके काम वो बांटेंगे और ये सारा साजो सामान चाहिए, ये सारे चीज़ चाहिए और इसके लिए हम ये गोल में पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर काम करते करते ऐसे कभी कभी रुकावट आ जाती है या कोई भी मैन पावर का तबीयत खराब हो जाता है या किसी तरह कोई भी बाधाएं आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक ऑल्टरनेटिव प्लान चुन के रखना है। जैसे ये जो मेन प्लान हम चुन के रखा था मुख्य प्लान, उस प्लान को चेंज करके फिर गोल हमारा वही रहेगा पर जो प्लान का रास्ता थोड़ा चेंज करके उसी गोल में पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए इसके प्लान के अंदर एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑल्टरनेटिव प्लान हमें करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो अभी अभी आपको हमें प्लानिंग की बारे में बताया, जो शुरू से लेकर आखिर तक हमने जो जो स्टेप बताया, इसी स्टेप के अनुसार अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या लेवल में हमें टास्क या काम या मुद्दा या ऑर्डर मिशन हमें मिल गया, तो उसको अगर इस स्टेप बाय स्टेप हम का अनुसरण करके काम करेंगे तो वो जो एक्सपेक्टेड जो फाइनल है, तो तकरीबन या उस फाइनल गोल में वहाँ तक अपना स्तर जो दिया गया बल्कि उससे अच्छा और बेहतर स्तर में हम पहुँच पाएंगे। तो ये प्लान इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि प्लानिंग का क्या फ़ायदे हैं। अभी ये स्टेप बताया, अभी प्लानिंग का एक फ़ायदा है। हमें प्लानिंग करने के लिए जो प्लानिंग हमारे जैसे कोई टास्क भी मिल गया तो इसके फ़ायदा क्या क्या है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर प्लानिंग का सबसे बड़ा पहले फ़ायदा हो गया, प्लानिंग करने से हमें कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक उम्दा उस काम को करने के लिए उस स्तर में जिस स्तर दिया गया उसी स्तर में पहुंचने के लिए मदद मिलता है। ये तो एक आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया। फिर नंबर दूसरा पॉइंट हो गया, प्लानिंग करने से उसी जो दिए हुए काम को हम उसको समय पर पूरा करेंगे या समय पर हो जाएगा और जिस तरह की काम माने हमें दिया गया था उसी स्तर में हम काम करेंगे। ये एक प्लानिंग का दूसरा फायदा। फिर तीसरा हो गया संसाधनों का सही इस्तेमाल। जो हमें साजो सामान इक्विपमेंट मिल गया तो इस साजो सामान को अपना उसी स्किल का मैन पावर लेके उस साजो सामान को अच्छी तरह से व्यवहार करके कम इकोनॉमिकल जो कम लागत से हम ज़्यादा या अच्छा प्रॉफिटेबल काम भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये सारे प्लानिंग की फ़ायदा है। तो इसलिए हमें पास जो समय रहता है, समय रहते हुए हम लोगों को ऑर्गेनाइज करके
उस तरह की सही मैंने अलग अलग स्तर का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग इक्विपमेंट को लाके उस हिसाब से हम क्या करना है, उस साजो सामान को सही इस्तेमाल करना है, तो हम इसको भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ी लास्ट में और एक पॉइंट या फायदा रह गया, अगर हम प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग कर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसमें वाद विवाद या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और अपना समय पर अपने अपने काम पूरे योजना में शामिल होगा, और अपना जो लक्ष्य या गोल दिया गया उसी गोल में हम पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब एक प्लानिंग से पूरे चीज़ आ जाता है, इसका ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइज के बाद आपका डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सारे चीज़ मोटा तौर पे आ जाता है। तो जो जिस टाइम जिस स्टेज पर जिसका काम है वो अपने आप करता रहेगा, इसमें कोई मतभेद या झगड़ा विवाद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से कोई नहीं होगा, सारे अपना अपना काम करते हुए उसी लक्ष्य या उसी गोल जो हमें दिया गया उसी गोल में पहुंच पाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग का इतना सारे फायदा है, और भी बहुत सारे फायदा है, तो मोटा तौर पे अभी इतना हमें फ़ायदा बताया गया। तो आज की क्लास में अभी इतना ही, आपको प्लानिंग की स्टेज और प्लानिंग की फायदे के बारे में बताया। आने वाला कल क्लास में आपको जो ऑर्गेनाइजिंग किया गया था इसी ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।